कहानी एक रहस्यमयी और शापित ट्रक घूमती है जो इंसानी खून और अंगों से चलता है। पीटर और उसके दोस्त इस ट्रक के शिकार बनते हैं जिसकी आसुरी शक्ति उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना देती है। अंत में मायरा अपने दोस्तों को खोने के बाद किसी तरह उस शैतानी प्रभाव से खुद को बचाकर खूनी संघर्ष के बाद जीवित बचती है। कहानी की शुरुआत में हम पीटर और मारिया को देखते हैं जिनके पीछे एक ट्रक पड़ा हुआ होता है और वो इनकी गाड़ी को टक्कर मार रहा होता है। पीटर के दोस्त चिल्लाकर कहते हैं कि दिशा बदल दो, लेकिन कार बहुत ज्यादा स्पीड होने के कारण पीटर अपनी कार को मोड़ नहीं सकता था क्योंकि उसे डर था कि गाड़ी पलट भी सकती थी। लेकिन तभी वो भयानक मंजर आता है जब ट्रक जोर से पीछे से टक्कर मार देता है और पीटर की कार पलट जाती है और सीधे पुल से नीचे गिर जाती है। हादसा बहुत बड़ा था, लेकिन सभी की किस्मत अच्छी होने की वजह से सब बच जाते हैं। लेकिन पीटर के हाथ में बहुत गंभीर चोट लग जाती है और उनकी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ पीटर का दोस्त मारिया की दोस्त को शांत करने की कोशिश करता है जो बुरी तरह डरी हुई होती है। वहीं मारिया पीटर के पास आकर उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। वे सब आपस में बात करते हैं और सोचने लगते हैं कि जल्दी से जल्दी अस्पताल जाना होगा, नहीं तो सबकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। लेकिन मुश्किल ये थी कि आसपास कोई भी मदद नहीं दिख रही होती है। लेकिन तभी अचानक उनकी नजर उसी ट्रक पर पड़ती है जिसने इनकी गाड़ी को टक्कर मारी थी। वह ट्रक अब आकर सड़क पर खड़ा था, जिसे देख करके मारिया को बहुत गुस्सा आता है और वो उस ट्रक ड्राइवर से बदला लेने के लिए उसकी ओर जाने लगती है। उसके साथ पीटर का दोस्त भी जाता है। फिर जब कुछ दूर चलने के बाद वे उस ट्रक तक पहुंच जाते हैं जो अब भी सड़क के बीच में खड़ा है, तो देखते हैं कि ट्रक का ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला हुआ है और ड्राइवर कहीं भाग गया होता है। फिर वे दोनों जब पास जाकर उसमें देखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस ट्रक के अंदर कोई भी नहीं होता है। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि चाबी उस ट्रक में ही लगी हुई होती है। दोनों को ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वे दोनों उस ट्रक की जांच करना जारी रखते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मारिया के दोनों साथी भी वहां पर आ जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिर वहां पर क्या हो रहा है। फिर तभी पीटर ट्रक को ध्यान से देखने लगता है, लेकिन तभी उसे ट्रक के आगे एक स्टैचू दिखता है जो 3 मुंह वाला कुत्ता होता है। और तभी वो स्टैचू देख करके पीटर उसकी ओर बड़ी अजीब तरीके से खिंचने लगता है और तब तक उसका ध्यान वहीं पे टिक जाता है और वो उसे बस देखता ही रहता है। फिर अचानक मारिया उसे आवाज देती है जिससे वो उस सम्मोहन से बाहर आ जाता है। पीटर को ये पूरा हादसा बहुत ज्यादा अजीब और डरावना सा लग रहा था। वो मारिया से कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी दूर से कुछ गोलियां चलने की आवाज सुनाई देने लगती है। इन सबको लगता है कि ये वही ट्रक का ड्राइवर है जिसने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी थी और वो हाथ में बंदूक लेकर इनकी ही ओर भागा हुआ आ रहा था। अब पीटर और उसके साथियों के पास और कोई रास्ता नहीं होता, तो वे सभी जान बचाने के लिए उसी ट्रक में जाकर जल्दी से बैठ जाते हैं। फिर वे ट्रक को स्टार्ट करने लगते हैं, लेकिन ट्रक चालू नहीं होती है। तब पीटर को लगता है कि ट्रक का शायद डीजल खत्म हो गया है। तब सभी डर जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। लेकिन तभी मायरा कहती है कि मैंने आते समय रास्ते में एक घर देखा था और हो सकता है वहां पर कोई होगा, इसलिए चलो हम वहां पर चेक करते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। पीटर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब मायरा उसके करीब आती है तो पीटर उसे अपने से दूर कर देता है। फिर मायरा उससे पूछती है कि तुम शुरू से ही मेरे साथ इतना अजीब सा व्यवहार क्यों कर रहे हो। तब पीटर उसे बताता है कि जब से मायरा ने मेरे साथ धोखा किया है तब से मेरा तुमसे बात करने का मन नहीं करता। जिस पर मायरा अपनी गलती मान लेती है और उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन पीटर इस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे माफ नहीं करता क्योंकि मायरा ने अब तक ये बात उससे छुपाकर क्यों रखी थी, जबकि कुछ ही देर पहले उसने खुद सारी सच्चाई बता दी थी। अब इन दोनों के बीच माहौल बहुत ज्यादा खराब होने लगा था, लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी ये दोनों मदद की तलाश में उस घर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। उधर पीटर का दोस्त की तबीयत खराब होने की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा परेशान होती है। फिर वो उस ट्रक की चाबी को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन कंपार्टमेंट बंद होते हैं, इसलिए वो ये चेक करने का फैसला करती है कि ट्रक का फ्यूल खाली है या नहीं। फिर वो जब ट्रक के अंदर झांकती है तो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो टैंक तो कभी भरा ही नहीं गया था, फिर भी वो ट्रक उन्हें इतनी दूर तक कैसे लेकर आया था। वो सोच में पड़ गई और उस पाइप को और भी गहराइयों से देखने लगी, लेकिन उसी समय उसको उस पाइप में पेट्रोल की जगह एक लाल और चिपचिपा तरल पदार्थ मिलता है। अब वो उस रहस्यमयी तरल पदार्थ को जानने की कोशिश करती है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद पीटर का दोस्त ट्रक से बाहर आता है और उसका व्यवहार बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने लगता है। दूसरी तरफ पीटर और मारिया घर को ढूंढते हुए सड़क तक पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी घर का नामो निशान नहीं दिखता। फिर तभी मारिया हैरान होकर पीटर से कहती है कि मैंने तो यहाँ पर घर देखा था,
जिस पर पीटर कहता है कि शायद तुम पागल हो गई हो, और वो अब किसी और दूसरे रास्ते से घर को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन मारिया उसे मना कर देती है और अकेले ही वो ट्रक की ओर लौट जाती है। दूसरी तरफ ट्रक के अंदर पीटर के दोस्त को चक्कर आने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत में आ चुका होता है, जिसे देखकर उसकी गर्लफ्रेंड सोचती है कि ये सब उसके हाथ में चोट लगने की वजह से हो रहा है, इसलिए वो उसकी बहुत अच्छे से देखभाल कर रही होती है। लेकिन तभी उसे ऊपर से एक एरोप्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर मारिया की दोस्त तुरंत ट्रक से बाहर आती है और तुरंत जमीन पर आग लगा देती है और वो संकेत देने लगती है ताकि एरोप्लेन उसे देख सके और उसकी मदद कर सके। मारिया की दोस्त लगातार उस एरोप्लेन को इशारा कर रही होती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी ट्रक के अंदर पीटर के दोस्त को ट्रक के अंदर डरावनी और अजीब सी तस्वीरें दिखने लगती हैं, और उन तस्वीरों में वही 3 मुंह वाला कुत्ता दिखाई देता है जो उसने पहले ट्रक के सामने देखी थी, लेकिन इस समय वो और भी ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ मारिया अभी भी घर की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है और उसे दूर दूर तक कोई घर का नामो निशान भी नहीं दिखाई देता है। फिर बहुत देर चलने के बाद आखिरकार उसे एक खंडहर जैसा घर मिल जाता है। दिखने में वो जगह बहुत सालों से वीरान पड़ी हुई नजर आती है, लेकिन फिर भी मारिया उसके अंदर जाने लगती है। अंदर जाने के बाद मारिया देखती है कि अंदर एक डिब्बा है। वो बिना सोचे समझे उसको खोलकर वो पदार्थ पीने लगती है और फिर उसी समय पीटर की तरह मारिया को भी अजीब से डरावने चित्र दिखाई देने लगते हैं, जैसे उसके दिमाग पर कोई अपनी जगह बना रहा हो। वहीं दूसरी तरफ पीटर का दोस्त ट्रक से बाहर आता है और अब वहाँ अजीब तरीके से रहस्यमयी बर्ताव करने लगता है, जैसे कि उस ट्रक ने उसके ऊपर कोई जादू कर दिया हो। फिर थोड़ी देर बाद जब उसकी गर्लफ्रेंड को ध्यान आता है तो वो ट्रक के अंदर जाकर झांकती है, लेकिन जब उसे पीटर का दोस्त ट्रक में नहीं मिलता तो वो उसे बाहर ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखता। तो वापस जब वो ट्रक के पास आती है तो वो मारिया को देखती है जो अब वापस लौट आई थी। तभी मायरा उससे कहती है कि मैंने घर तो ढूंढ लिया, लेकिन वहां पर मुझे वो घर बहुत दिनों से वीरान नजर आ रहा था, इसलिए मैं वापस लौट आई। जिस पर वो लड़की कहती है कि उन्हें मिलकर कहीं पास में ही मदद की तलाश करनी चाहिए, जिस पर मारिया मना कर देती है और कहती है कि हमें ट्रक को स्टार्ट करके सीधे सड़क की ओर जाना चाहिए, जिस पर मारिया की दोस्त मान जाती है और दोनों ही ट्रक पर बैठ जाती हैं। लेकिन तभी मारिया जब शीशे में देखती है कि कोई आदमी उनकी ट्रक की ओर भागते हुए आ रहा है और उसके कपड़े भी उसी ट्रक ड्राइवर जैसे दिखते हैं जो पहले इन सबको मारना चाहता था। लेकिन वो आदमी जब पास आता है तो वो देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि पीटर था। इसका मतलब कि अब वो उस ट्रक ड्राइवर को मार दिया था, लेकिन अब वो भी बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा है, जैसे कि उसके दोस्त के जैसे उसके ऊपर भी ट्रक का असर हो चुका है। फिर तभी पीटर बंदूक लेकर फिर ट्रक में घुसता है और दोनों लड़कियों को बाहर निकलने के लिए कहता है, जिस पर वे डर जाती हैं और फिर वे उसकी बात मानने लगती हैं। फिर वो उन्हें जमीन पर बैठा देता है और तभी वहां पागलपन में मायरा को गोली मारने की धमकी देता है, जिस पर दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं और वे अपनी जान की भीख मांगने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक से पीटर को होश आ जाता है और वो उन दोनों से माफी मांगकर उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो थोड़ी ही देर बाद फिर से वो ट्रक की ओर बंदूक तान देता है, जैसे कि वो किसी रहस्यमयी शक्ति के कंट्रोल में आ चुका हो। तब मायरा जमीन से एक रिंच को उठाती है और डर के मारे वो पीटर के सर पर मार देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद मायरा और मारिया दोनों मिलकर पीटर को उठाते हैं और ट्रक के एक कंपार्टमेंट में रस्सियों से बांध देती हैं ताकि वो होश में आने के बाद किसी को नुकसान न पहुंचा सके। अब दोनों लड़कियों को शक होने लगा है कि कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक शक्ति है जो पीटर को अपने कंट्रोल में कर रही है। उधर दोनों लड़कियां ट्रक के अंदर जाती हैं और ट्रक को स्टार्ट कर लेती हैं और मायरा ट्रक को धीरे धीरे पीछे करने लगती है। लेकिन तभी वहां पर पीटर का दोस्त ट्रक के पास आ जाता है और वो बंधे हुए पीटर को ढूंढ लेता है, जो अब होश में आ चुका है और वो रस्सियों से बंधा हुआ है। ये देख करके पीटर का दोस्त उसकी रस्सियां खोल देता है, जिसके बाद पीटर उसे बताता है कि इस ट्रक में कुछ तो ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर पीटर अपने दोस्त से बताता है कि वो जिस ड्राइवर से मारपीट कर रहा था, जैसे कि वो किसी रहस्यमय शक्ति के कंट्रोल में हो चुका हो और पीटर को अपनी जान बचाने के लिए उस ड्राइवर को मारना पड़ा। जिस पर पीटर का दोस्त इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो कहता है कि हमें जल्दी से लड़कियों के पास जाना चाहिए और हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिस पर पीटर मान तो जाता है, लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि पीटर के दोस्त का व्यवहार थोड़ा अजीब सा होने लगा है। जिस पर पीटर दोस्त से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी अचानक से पीटर का दोस्त पीटर को उससे लड़ने के लिए चुनौती देने लगता है, जिस पर पीटर भी मान जाता है और तभी दोनों एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। शुरू में लग रहा था कि वे मजाक कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ही हालात बदल जाते हैं
जब पीटर का दोस्त पीटर के मुंह पर एक हाथ मार देता है, जिसकी वजह से पीटर जमीन पर गिर जाता है। और तभी उसी समय लड़कियां ट्रक को पीछे की ओर ले जा रही थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि पीछे क्या हो रहा है। तभी पीटर का दोस्त अपने हाथ की पट्टी हटा देता है और देखता है कि उसका हाथ ठीक हो चुका है। लेकिन तभी वो पीटर को गिरा के ट्रक के पहियों के सामने दबा के रखता है, जिस पर पीटर बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। इसलिए पीटर का दोस्त पीटर को ट्रक के नीचे दबा देता है, जिसकी वजह से पीटर की वहीं पर मौत हो जाती है। उसी समय मारिया को लगता है कि ट्रक के पीछे कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से वो पीछे चेक करने के लिए जाती है। लेकिन तभी वो वहां पर पीटर की लाश देखती है, जिसका सर बुरी तरीके से फट चुका है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी वहां पर मायरा भी पहुंचती है, और फिर जब वो पीटर की ये हालत देखती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। लेकिन वे दोनों लड़कियां मिलकर के पीटर की बॉडी को ढक देती हैं और उसे वापस ट्रक में रख देती हैं, ताकि वह घर जब वापस लौटे तो उसका अंतिम संस्कार कर सके। यहाँ पर मायरा बहुत ज्यादा परेशान होती है और वो कहती है कि काश मैं अपने बॉयफ्रेंड की बात मान लेती। ये सुनकर के मायरा को एक भयानक सच्चाई का एहसास होता है। पीटर के दोस्त और मारिया के बीच कुछ तो चक्कर चल रहा है। मायरा गुस्से में होती है, लेकिन उसे पता होता है कि ये लड़ने का वक्त नहीं, बल्कि इस खतरनाक जगह से निकलने के लिए उसे मारिया की जरूरत है। उसके बाद मायरा तुरंत ट्रक की ओर जाती है और ट्रक चालू करके उसे सड़क की ओर मोड़ने की कोशिश करती है। वहीं मारिया उसे रास्ता दिखाने की कोशिश करती है। फिर कुछ ही देर में वो केबिन में रखे हुए लाल तरल के डब्बे को खोलती है और उसे पीने लगती है। लेकिन उसी समय पीटर का दोस्त वहां पर आ जाता है और तभी उसे देखकर मायरा कहती है कि तुम इतने समय से कहाँ थे। जिस पर पीटर का दोस्त कहता है कि अगर वे दोनों ट्रक के पिछले हिस्से में चले जाएं, तो वे दोनों बच सकते हैं। मारिया को पीटर के दोस्त से प्यार था, इसलिए वो उसकी बात को मानने लगती है। लेकिन वो जैसे ही ट्रक के अंदर घुसती है, तुरंत ट्रक का दरवाजा बंद हो जाता है और उसकी दर्द भरी चीखें बाहर सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर मायरा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो तुरंत गाड़ी से उतरकर ट्रक में देखने जाने लगती है, लेकिन तभी आगे पीटर का दोस्त मिल जाता है और वो ऐसा बर्ताव कर रहा होता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। ये देख करके मायरा हैरान हो जाती है। जब पीटर के दोस्त को अपने सामने ठीक ठाक पाती है, तो पीटर का दोस्त मायरा से कुछ भी नहीं बताता और वो उसे भी उसी ट्रक के अंदर जाने के लिए कहता है। अब मायरा धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगती है और वो ट्रक के अंदर जाने लगती है। लेकिन तभी मायरा दरवाजे पर खून से सनी हुई मारिया की शर्ट देखती है। ये देखने के बाद उसे शक होने लगता है कि कुछ तो गलत है, जिसके बाद वो पीटर के दोस्त को धक्का दे देती है और वो उसे ट्रक के अंदर ही बंद कर देती है। जिसके बाद जल्दी से वो ट्रक की ड्राइविंग सीट पे जाती है और वो ट्रक को घुमाने लगती है और फिर वो तेजी से सड़क की ओर जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद मायरा को पीटर के दोस्त की याद आती है, जिसे उसने बंद करके रखा था। फिर वो गाड़ी से उतरकर जैसे ही ट्रक के पीछे आती है, उसे पीटर के दोस्त की चीखें सुनाई देती हैं। दरअसल वो कह रहा होता है कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसमें घुट घुट कर मर जाऊंगा। जिस पर मायरा को दया आ जाती है और वो उसकी मदद करने के लिए आगे जाती है। लेकिन तभी वो तेल की टंकी को चेक करने लगती है और वो देखती है कि वो लाल तरल पदार्थ फिर से लीक होने लगा है। फिर तभी वो ट्रक के पीछे जाती है और पूरी जांच करने का फैसला करती है। फिर जब वो ट्रक के अंदर जाती है तो वो देखकर डर जाती है और तभी उसे पता चलता है कि उस ट्रक में तेल टंकी में इस्तेमाल हो रहा डीजल नहीं, बल्कि वो एक ऐसा तरल है जो ट्रक के शिकार किए हुए लोगों की बॉडी से बना हुआ होता है। वो देखती है कि लोगों को मारने के बाद उनका शरीर एक मशीन में पीसे जाते हैं और उन लोगों का खून और अंग ट्रक में तेल की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जान करके मायरा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत ट्रक के अंदर से बाहर निकलती है और वो तेजी से ट्रक की ड्राइविंग सीट पर जाती है और ट्रक को शहर की ओर तेजी से भगाने लगती है। लेकिन तभी रेडियो अपने आप चलने लगता है, जिसके बाद अचानक से पीटर का दोस्त और मारिया अचानक से दिखाई देते हैं और अब वे दोनों ही ट्रक के सम्मोहन में आ चुके होते हैं और वे मायरा के ऊपर हमला करने लगते हैं। जिस पर मायरा बचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मारिया उसे पकड़ लेती है और उसे साइड में खींच लेती है। लेकिन तभी दोस्त ट्रक की स्टीयरिंग संभाल लेता है और ट्रक को सड़क पर तेजी से भगाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से मायरा को वही लोहे की रिंच मिल जाती है, जिसे लेकर वो मारिया के ऊपर वार कर देती है, जिसके बाद मारिया बेहोश हो जाती है। जिसके बाद मायरा पीटर के दोस्त के ऊपर भी हमला करने लगती है, लेकिन पीटर का दोस्त ज्यादा ताकतवर होने की वजह से वो सभी हालतों में ट्रक की स्टीयरिंग को संभाले रखता है और ट्रक तेजी से भागता रहता है। लेकिन तभी अचानक से ट्रक एक गाड़ी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी में सभी लोग मारे जाते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद मारिया को भी होश आ जाता है और वो मायरा के ऊपर फिर से हमला करने लगती है,
लेकिन इस बार मायरा खुद को बचाने में सफल हो जाती है। लेकिन तभी मायरा मारिया को ट्रक से धक्का देकर नीचे सड़क पर गिरा देती है, जिसकी वजह से ट्रक उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो भी मारी जाती है, जिसकी वजह से पीटर का दोस्त बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन फिर भी मायरा उसे थप्पड़ और घूंसे मारती रहती है ताकि वो ट्रक को रोक दे। लेकिन तभी अचानक से वो आदमी ट्रक का ब्रेक मार देता है, जिसकी वजह से मायरा ट्रक के आगे वाले लोहे से टकरा जाती है और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मायरा को होश आता है तो वो देखती है कि ट्रक का दरवाजा खुला होता है और पीटर का दोस्त वहाँ कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। ये देख करके मायरा ट्रक से नीचे उतरती है और फिर से सड़क पर पैदल ही चल पड़ती है। लेकिन तभी वो देखती है कि पीटर का दोस्त मारिया की बॉडी को पीसने वाली मशीन की ओर ले जा रहा होता है और उसमें डालने की सोच रहा होता है ताकि उस ट्रक को और भी ज्यादा ईंधन मिल सके ताकि वो और ज्यादा चल सके। और ये सब करने से पहले वो मायरा की मदद मांगता है, जिसे देखकर मायरा उसे साफ मना कर देती है। जिस पर पीटर का दोस्त कहता है कि अगर हम इस ट्रक का हिस्सा बन जाएं तो हम सब वो कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। पीटर के दोस्त की बात सुनने के बाद मायरा उसकी बात मानने का नाटक करने लगती है और फिर वो मारिया के शरीर को पीटर के दोस्त के साथ मिलकर ट्रक के अंदर लेकर जाती है। लेकिन तभी मायरा पीटर के दोस्त को लात मारकर ट्रक के अंदर गिरा देती है और तुरंत दरवाजे बंद करने लगती है। लेकिन दुर्भाग्य से इस बार पीटर का दोस्त बाहर निकलने में सफल हो जाता है और वो मायरा को अंदर खींच लेता है। फिर वो मायरा के सिर को लोहे पर पटक देता है, जिससे कि मायरा को चक्कर आने लगता है। पीटर का दोस्त मायरा को भी ट्रक के अंदर डालने की कोशिश करने लगता है और खींचते हुए उसे ट्रक के अंदर की ओर ले जाने लगता है। लेकिन आखिरी पल में मायरा उसके सिर पर अपना सिर पटक देती है और लोहे की रॉड से उस पर वार कर देती है। इससे मायरा को ट्रक के अंदर से निकलने का मौका मिल जाता है और वो जंगल की ओर भाग जाती है। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन वो डर के मारे भागी जा रही थी। उधर पीटर के दोस्त को भी होश आ जाता है और वो और भी ज्यादा गुस्से में आकर मायरा को ढूंढने लगता है। उधर मायरा तेजी से भाग रही होती है ताकि उसे पीटर का दोस्त ढूंढ ना सके। लेकिन अचानक से वो उसे पकड़ लेता है और वो उसे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन तभी मायरा उसके पीठ पर एक घूंसा मारती है और वो फिर से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी पीटर का दोस्त मायरा के हाथ से बैग को छीन लेता है, जिसके बाद बैग जमीन पर गिर जाता है और फिर दोनों बैग के लिए लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी मायरा के हाथों में बंदूक आ जाती है और वो उसे पीटर के दोस्त के ऊपर तान लेती है, जिसे देखकर पीटर का दोस्त धीरे धीरे उसके करीब आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है जैसे कि वो बंदूक को नीचे रख दे। ये सुनकर के मायरा थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन जैसे ही पीटर का दोस्त उसके पास आता है वो उसके ऊपर गोली मार देती है। पीटर के दोस्त के ऊपर गोली लगने के बाद वो ट्रक के सम्मोहन से आजाद हो जाता है। लेकिन अब मायरा बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो कई गोलियां उसके ऊपर मार देती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मारा जाता है।